कक्षा की शुरुआत करने की मैं करता हूँ। 40 क्वेश्चन जो समय समय पे आप लोगों को करेंट और मिसलेनियस किए जाते हैं, उसी कड़ी के क्वेश्चन में हम लोग आज और का संकल्प किया गया है। और पहला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के 2022 में भारत के वस्तु और सेवा या निर्यात प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? याद रखिएगा कि इसका आंसर 22.4% है, पर नजर रखेंगे। विश्व व्यापार संगठन में देशों के बीच चल रहे चीनी संबंधों का एक विवाद आने के लिए इथेनॉल उत्पादन की तकनीक को भारत के साथ साझा करने का प्रस्ताव किया गया है। ब्राजील, ध्यान रखें। विश्व में चावल का सर्वाधिक निर्यात करने वाला जो देश है वो भारत है। नेक्स्ट, मैत्री सुपर थर्मल पावर भूटान में एस्टेब्लिश किए गए हैं, तो याद रखिएगा। मैत्री थर्मल सुपर पावर, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पर निश्चित रूप से आप ध्यान रखें, ऐसे तथ्य जरूर आएंगे। बिक्री और सड़कों पर चल रही इलेक्ट्रिक कारों की संख्या विश्व में सबसे अधिक किस देश में है? तो सबसे अधिक आपकी चीन में है। फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय निम्नलिखित में से किस बैंक में किए गए हैं? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। पॉलीक्राइसिस पद का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में किया जाता है? तो ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किए जाते हैं और उसी के अनुसार ये पॉलीक्राइसिस शब्द का उपयोग किया जाता है। व्यापार समायोजन सहायता वैश्वीकरण से संबंधित, याद रखेंगे। नेक्स्ट, टेक्स 2030 इसके द्वारा शुरू की, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू की, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को होता है। समर, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समर वायुसेना में शामिल कर लिया गया है, तो ये भी असत्य है। भारत में विकसित वायु रक्षा प्रणाली है, ध्यान रखेंगे। उसका नाम सरफेस टू एयर मिसाइल और स्वर्ड रिटेलिएशन है, ध्यान रखें। हाल ही में किस देश के न्यायालय ने भारतीय नौसेना में 8 पूर्व अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, जिसे अब मुक्त कर दिया गया है? कतर। शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार ए और बी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन को दिया गया। ये काफी महत्वपूर्ण है, भूलिएगा नहीं। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय तो सबको याद हो गया होगा कि सूरत का डायमंड बोर्ड सूरत में है। लीड्स 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अचीवर संवर्ग में आता है? तो ये शामिल नहीं है, अचीवर संवर्ग में शामिल नहीं है। कौन सा देश? तो यूरोपीय संघ। कृत्रिम मेधा पर विश्व का पहला कानून कृत्रिम मेधा अधिनियम किसके द्वारा लाया गया है? वो यूरोपीय संघ के द्वारा लाया गया है, ध्यान रखेंगे। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और इसकी सम्मेलन अभी वैश्विक सम्मेलन एआई की वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली में हुई है, उसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की विकास यात्रा के लिए 5D, भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है, ध्यान रखेंगे। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ किसने किया, कब किया गया? तो 25 सितंबर 2023 को। नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के आधार पर अन्य मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में, तो ये तो आराम से चुन लीजिएगा कि कौन सा मुख्यमंत्री कहाँ है कि नहीं। तो इसमें सभी आपके सत्य, मिजोरम ठीक है, छत्तीसगढ़ ठीक है, राजस्थान ठीक है, तेलंगाना ठीक है और मध्य प्रदेश ठीक है, सभी सत्य है। समाचारों की सुर्खियों में रहा
कांगड़ा डल्स फजाल ज्वालामुखी किस देश में है? तो आइसलैंड में है। लोकसभा के सदस्य महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर 2023 को संसद में निष्कासित कर दिया गया था। तो वे किस पार्टी से जुड़ी हुई हैं? तृणमूल कांग्रेस। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित किया गया है? तो गरबा नृत्य को, और ये 15वां है, सूची में 15वां है, और ये अमूर्त सूची 2008 से जारी किए जाते हैं, तो याद रखेंगे, जिसमें रामलीला भी है, जिसमें आपकी कालबेलिया नृत्य भी है, जिसमें संकीर्तन भी है, आपके ये संकीर्तन चैतन्य के द्वारा शुरू किया गया था। इन सबको भी ध्यान में रख सकते हैं। योग भी है। 2 दिसंबर 2023 को किस देश में अकात रक्त वर्षा हुई है? मंगोलिया। ठीक है, उलान बटोर इसकी राजधानी काफी इंपॉर्टेंट है। COP28 अभी जस्ट आपको बताया भी गया है कि COP28 कॉन्टेक्स्ट में दोनों सही है। भारत का प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने दिया है कि COP33 विश्व 28 आज के द्वारा किया जाएगा, और जन सहभागिता से कार्बन सिंक किए जाने के लिए ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की शुरुआत की जाएगी, लॉन्च की है। तो ये दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष सबसे गर्म है? तो स्वाभाविक तौर पे 2023। के बाद है नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कोरिया को दिया गया है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स कहाँ स्थापित की गई है? तो जम्मू कश्मीर। आईसीसी वर्ल्ड कप, ये तो सबको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भारत को हराकर। राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 में वर्ष का खिताब किसने जीता है? तो सेंसी ने जीता है, निकारागुआ की। ये भी फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है। चीनी उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा हो गया है, ये भी ध्यान रखें। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 15% है। विश्व बैंक की दिसंबर 2023 के उपयुक्त रिपोर्ट के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों के लिए धन संप्रेषण का बाहरी प्रवाह किस देश में सर्वाधिक हुआ? ठीक है, धन संप्रेषण का किस देशों के लिए धन संप्रेषण का बाहरी प्रवाह किस देश से? अमेरिका से सबसे अधिक हुआ। स्वाभाविक है कि प्रवासी पर ही अमेरिका की इकोनॉमी टिकी हुई है। 2023 में विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार विश्व में संप्रेषित धन की प्राप्तियां निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक हुई है? तो भारत में हुई। 4 करोड़ से अधिक लोग भारत के बाहर अर्जित कर रहे हैं धन को काम करके। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2012 का है, आधार वर्ष ध्यान रखेंगे। सेंसेक्स क्या है? तो सेंसेक्स शेयर मूल्य सूचकांक बॉम्बे का। मौद्रिक नीति का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो आरबीआई करती है, प्रत्येक 2 महीने पर। भारत में बागवानी उत्पादन में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है। हॉर्टिकल्चर में ध्यान रखेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न, अभी थोड़ी देर पहले भी इसकी चर्चा हुई थी। और COP28 की बैठक दुबई में हुई है, और COP29 की बैठक बाकू में होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।